बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। In the name of Allah, the most compassionate, the ever merciful. और उनका हाल तो ये हो चुका है कि जब अहल ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं, हम भी तुम्हारी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए हैं। और जब आपस में एक दूसरे के साथ तन्हाई में होते हैं तो कहते हैं, क्या तुम उन मुसलमानों से नबी आखिर अज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और शान के बारे में वो बातें बयान कर देते हो जो अल्लाह ने तुम पर तौरात के ज़रिए ज़ाहिर की हैं, ताकि इससे वो तुम्हारे रब के हुजूर तुम्हें पर हुज्जत कायम करे? क्या तुम इतनी अक्ल भी नहीं रखते? When they meet the believers, they say, we too are believers. But when they meet one another in privacy, they say, do you tell them what Allah has revealed to you in the Torah about Prophet Muhammad, blessings and peace be upon him, so they may argue with it against you before your Lord? Do you not understand? क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह को वो सब कुछ मालूम है जो वो छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं? Do they not know that Allah is aware of whatever they conceal and whatever they reveal? और उन यहूद में से बाज़ उन पर भी हैं जिन्हें सिवाय सुनी सुनाई झूठी उम्मीदों के किताब के मानी और मफ़हूम का कोई इल्म ही नहीं, वो किताब को सिर्फ ज़बानी पढ़ना जानते हैं। ये लोग महज वहम और गुमान में पले रहते हैं। There are some illiterate men, among them the Jews, who know nothing of the book except lies and vague fancies. They rely only on assumption and speculation. बस ऐसे लोगों के लिए बड़ी खराबी है जो अपने ही हाथों से किताब लिखते हैं, फिर कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है ताकि इसके एवज थोड़े से दाम कमा ले। सो उनके लिए इस किताब की वजह से हलाकत है जो उनके हाथों ने तहरीर की, और इस मुआवजा की वजह से तबाही है जो वो कमा रहे हैं। So, woe to those who write down the scripture with their hands and then claim, this is from God, so they may sell it for a paltry gain. Woe to them for what their hands have written. Woe to them for what they have earned. और वो यहूद ये भी कहते हैं कि हमें दोज़ख की आग हरगज़ नहीं छुएगी सिवाय गिनती के चंद दिनों के। ज़रा अब उनसे पूछे, क्या तुम अल्लाह से कोई ऐसा वादा ले चुके हो? फिर तो वो अपने वादे के खिलाफ हरगज़ ना करेगा। तुम अल्लाह पर यूं ही वो बोहतान बांधते हो जो तुम खुद भी नहीं जानते। They say, the fire will never touch us except for a few days. Say, have you received a promise from Allah? If so, Allah will never break his promise. Or do you assert about Allah what you have no means to know?